मानस के प्रथम वक्ता गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा की महिमा गाते हुए कहते हैं कि राम कथा कलिका मद गाय। ये राम जी की कथा कली यानी कलयुग में कामद यानी कामधेनु है। कामधेनु का अर्थ क्या है? कोई भी सात्विक कामना लेकर यदि आप मानस के आश्रम में जाएंगे तो ये मानस आपकी कामना को अवश्य पूर्ण करेगी। लेकिन मैंने यहां एक शब्द का प्रयोग किया, सात्विक कामना। एक बार हमारे पूज्य महाराज ऋषि ने किसी को बोल दिया था कि 3 साल तक मानस जी का पाठ करो, तुम्हारी कामना अवश्य पूर्ण होगी। तो व्यक्ति आया, बोला महाराज 5 साल हो गए मानस का पाठ करते हुए, अभी तक कामना पूर्ण नहीं भई। तो महाराज जी ने पूछा कामना क्या थी? बोला अपने पड़ोसी से एकदम दुखी हो गया था, बस यही कामना थी कि वो नाश हो जाए उसका। महाराज जी बड़ी जोर से हंसे, बोले लाला, जिस कामना से किसी का अहित हो, जिससे किसी को पीड़ा हो, जिससे किसी का नुकसान हो, ऐसी कामना कभी पूरी होने वाली नहीं है। तो कैसी कामना पूर्ण होगी? जिस कामना से किसी का हित हो, किसी को लाभ हो, किसी को फायदा हो, ऐसी कामना पूर्ण होगी। अब तो नहीं, लेकिन जब हम इस मार्ग पर चले थे तो सभी बोलते थे भैया इतनी सी उम्र में अभी से इस और चले गया। तो जब सुनते सुनते बहुत हुआ तो हमने पूछा कि इस और जाने की आयु क्या है, क्या आपको क्या लगता है कि कब इस और प्रवेश होना चाहिए भजन मार्ग में? तो बोला 60 के बाद, 60 तक रिटायरमेंट ले लीजिए, उसके बाद आराम से बैठकर भजन कीजिए। तो हमने पूछा कौनो गारंटी है क्या कि 60 तक बचेंगे ही? यहाँ पर कोई एग्रीमेंट साइन किए हैं ऊपर आप? एक परीक्षित जी महाराज को छोड़कर कोई नहीं बोल सकता था, बोल सकता है और बोल सकेगा। एक परीक्षित जी महाराज थे जो डंके की चोट पर बोलते थे कि मैं आने वाले 7 दिनों तक जिंदा हूं, क्योंकि पता था 7वें दिन तक्षक नाग आएगा, डसेगा और धाम को प्रस्थान होगा। अमृत पी के कोई नहीं आया है, हो जाना तो सबको पड़ेगा। भजन करने की सही आयु, सही वक्त जो है वो जवानी का है, वो युवा अवस्था का है। बुढ़ापे में तो कर ही नहीं सकते और कुछ, जब कुछ बचेगा ही नहीं करने को तो भजन ही करेंगे भैया। आनंद तो तब है जब करने के लिए हर चीज हमारे पास है, अवस्था हमारी युवा है, हर एक प्रकार का आनंद आप कर सकते हैं, लेकिन उन सबसे उन्मुक्त होकर आप ठाकुर जी की भक्ति में प्रवेश करें। ये युवा अवस्था का भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। श्री नाभाजी ने तो एक बड़ी अच्छा पद लिखा था, वो पद मेरे पास है, मैं आपको सुनाता हूं। वो लिखते हैं, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, आंख में पड़ेगा जाला, पड़े पड़े जिंदगानी में थूकते रहोगे पिकदानी में। और भक्ति क्या करोगे भैया जब शक्ति ना होगी तुम्हारी बंद वाणी में, इसलिए भगवान का भजन करो जवानी में। भजन जवानी का विषय है, आनंद का विषय है भैया। मुरझाए हुए फूल तो मेरे ठाकुर के चरणों में भी नहीं चढ़ते। और मैं विश्वास दिलाकर एक बात कहता हूं, जवानी में तुम उनको याद कर लेना और बुढ़ापे में फिर वो उनकी जिम्मेदारी है कि वो तुम्हें याद करेंगे और निश्चित करेंगे। ये लिख लीजिए। राम जी ने कहा, गोस्वामी जी ने कहा, राम जी की कथा कलयुग में कामना को पूर्ण करने वाली है। श्री ठाकुर जी की कथा संजीवनी बूटी है। संजीवनी बूटी क्या करती है? मूर्छा से उठाकर चैतन्यता की ओर ले जाती है। यही किया था ना, लक्ष्मण भैया मूर्छित थे, संजीवनी बूटी पिलाई गई और एकदम चैतन्य अवस्था में आ गए। अब यहां चैतन्यता का अर्थ समझिए आप। चैतन्यता का अर्थ ये नहीं है कि हम लोग हमारा सारा कार्य छोड़कर, सारा काम छोड़कर भगवान के भजन में लग जाएं ना। तो काम करना, कर्म करना,
ये हम लोगों की जिम्मेदारी है, ये हमारा कर्म है, और भगवान का भजन करते रहना ये हमारा धर्म है। काम करते रहो, राम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। और एक दिन नाम जपते जपते, काम करते करते, नाम जपते जपते, गर लगन सच्ची भगवन से लग जाए तो ओ तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। इसीलिए राम जपते रहो, काम करते रहो। भगवान का नाम स्मरण करने से, भगवान का नाम जपने से जीव विश्वास से परिपूर्ण होता है। और ध्यान रखिएगा, यदि विश्वास नहीं है तो भगवान कुछ नहीं है। भगवान को याद करने से, भगवान का स्मरण करने से जीव विश्वास से परिपूर्ण होता है। चोर को विश्वास नहीं होता, इसलिए मंदिर में जाकर उसे भगवान नहीं, उसे पत्थर नजर आते हैं, इसलिए चोरी कर लेता है। लेकिन एक जब भक्त मंदिर में प्रवेश करता है तो उसको प्रहलाद जी जैसे खंबे में भी नारायण का दर्शन होता है।